हमारा हुआ था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चलते हैं। तुम लोग बनाते लेकिन नहीं हो कुछ भी। चलो सेकंड में चलते हैं और क्या। सर हाँ सर पिक्टोरियल को एक और बार बता दीजिए। अच्छा, बोल, तुम बोलो। सर हाँ बोलो। अभिनव सर को लिंक चाहिए था एक तो स्टूडेंट को जोड़ना था इसमें। ओ व्हाट्सएप पे सर बोले शेयर कर देना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड में मैसेज कर देता हूँ। लिंक भेजना है ना। हाँ वेट। तो कोई ज्वाइन है क्या पहले से? अच्छा, लिंक हम भेज देते हैं। अच्छा, इसी ग्रुप में डाला था। चलो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसको एक बार और बता दें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पिक्टोरियली अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेना ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में या फिर ईस्ट की तरफ, या फिर किसी डायरेक्शन से तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर, हाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में किसी एक डायरेक्शन को हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसे कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? तो कैसे करेंगे पिक्टोरियली? पिक्टोरियली का मतलब ये हो गया, हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ लेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे अब ईस्ट वेस्ट को दिखाना पड़ेगा कि किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, और ये तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो 20 मीटर किधर जाना है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का 60 डिग्री नॉर्थ। तो देखो, किसी इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ये इस डायरेक्शन चला गया, और 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी ईस्ट से, नहीं क्या कह रहा था, ओहो, ये वेस्ट से, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 60 डिग्री नॉर्थ चला गया, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ में आ रही बात? ये समझना जरूरी है, जो डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर। बस मतलब ये पार्टिकल या जो भी आदमी है वो यहाँ पे पहुंच गया है इस जगह पे। तो उसका पोजीशन बता रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अगर ये कहें कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट था, तो ऐसे ले लो, डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू 10 मीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मतलब साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं।
साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ से 30 डिग्री बना रहा है जो उसका वेस्ट की तरफ होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये ऐसा हो जाता, साउथ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, है ना, इस डायरेक्शन में। तो सारी चीजें अलग अलग हैं। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और कोई डाउट है इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में? बढ़े नो आगे, सर। बढ़ते हैं। जो होमवर्क दिए हैं वो बनाने की कोशिश करो, सब हम भी बता देंगे फिर तो क्या फायदा, तुमको खुद से बनाना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था पिक्टोरियल के बाद तुम्हारा? कौन सा रिप्रेजेंटेशन था? मैथमेटिकल दूसरा। विपुल सर को बोल देना, हम ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं, लिंक डाल दिए थे। हाँ सर बोल। ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या करेंगे? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे इसमें कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई वेक्टर ए है, वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए पर एरो, ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में। ऐसे लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना पड़ता है, तो इज इक्वल टू इसका कुछ मैग्नीट्यूड मान लो कि 3 मीटर चला है, 3 विद एंगल, एंगल के साथ एंगल थीटा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की जगह पे 3 अभी नहीं है, कुछ नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं, ए जो मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया, और थीटा तुम्हारा क्या हो गया, एंगल, और एंगल जो है डायरेक्शन, एंगल जो लेंगे ये एंगल विद एक्स एक्सिस। जब भी लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, ये हो जाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये हो जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा समझो, जितने भी क्वेश्चंस पहले कराए हैं वो सब फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे। जैसे अब y ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर एंगल 30 डिग्री। तो हम लोग ऐसे कैसे बनाएंगे इसको, मैथमेटिकल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सॉरी, ये मैथमेटिकल फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको फिर पिक्टोरियल में कैसे करेंगे, मतलब इसको समझेंगे कैसे कि एक्चुअली ये किधर है, कहाँ डायरेक्शन है इसका। तो एक्स एक्सिस से डायरेक्शन दे रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस, और a इज इक्वल टू, ए वेक्टर इक्वल टू 3 एंगल 30 डिग्री, मतलब 3 मीटर गया हुआ है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, किससे, एक्स एक्सिस से। तो जो भी बन रहा है वो ये 3 मीटर गया, और एक्स एक्सिस 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स ये वाई, और ध्यान रहे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लिया जाएगा, और ये हो गया 3 मीटर आंसर। तो मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करना ये हो जाता है, मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करना, और इसको पिक्टोरियल में कन्वर्ट करना, या फिर पिक्टोरियल दिया हुआ है तुम्हारे पास ऐसे, जैसे पहले जो अभी क्वेश्चन किए हैं, ये क्या किए हैं, ये देखो 20 मीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब यहाँ पे ऐसा था, पिक्टोरियल में पहले से लिखा हुआ है, ऑलरेडी पिक्टोरियल में दिया हुआ है ऐसा। ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री और 20 मीटर। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये x होगा ये y होगा, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है d, ठीक है, d वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 मीटर, तो ये हो गया 20, और विथ
डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है यहां से? ये एंगल, एंगल हो गया ये। तो कितना डिग्री हो जाएगा ये एंगल? बताओ जरा, कितना एंगल है? 120 कितना? सर 120 150, 120? 120 हाँ 120। हाँ बिल्कुल 120 है। तो ये 180 माइनस 60, ठीक है। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो ये पिक्टोरियल में दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा मैथमेटिकल, ठीक है। चलो, अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं। जैसे मान लो अभी जस्ट तुम लोग बताओगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ये दिया हुआ है सॉरी, ये दिया हुआ है 35 डिग्री या 30 डिग्री ले लो अभी, 30 डिग्री। और ये जो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। बताओ v का वैल्यू क्या लिखें? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्या लिखें? किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा क्या? अमृता तुम बताओ। सर 8 एंगल 240 डिग्री। 8 एंगल 240 डिग्री, क्या विपुल सही है? हाँ सर। क्या अगर हम ये लिखें 8 एंगल 8 एंगल 120 डिग्री, क्या ये सही है या ये सही है? दोनों में से बताओ कौन सा सही है। रीत तुमको समझ में आ रहा है? शिक्षा, अच्छा तुमको समझ में आ रहा है शिक्षा? अनम्यूट करके बोल सकती हो। सर आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आगे हाँ पहले पढ़े। अच्छा, तो देखो ये तुम्हारा सेकंड क्लास है वेक्टर का, तो देख लो, कन्वर्ट करने तो सिखा ही रहे हैं। सर 120 की जगह 150 होगा। 150 होगा? अगर 180 डिग्री के एंगल के हिसाब से चले तो। 150 होगा कैसे? कौन सा एंगल ऐड कर रही हो तुम? ये या ये? ए या बी? बी। बी क्यों लेंगे? वाई एक्सिस से तो लेना ही नहीं है ना, वाई एक्सिस से नहीं ले सकते हम लोग को, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। ध्यान रहे, यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखे हुए है एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होगा विपुल तुम बताओ? अमृता बताइए, ये हम बता रहे हैं, ये कौन सा सही है? 240 होगा सर, 240 240? होगा सर। रीत का भी आज पहला ही क्लास है वेक्टर में, एब्सेंट थी बहुत सारा क्लास, ठीक है। चलो 240 सही है, पैक कर दिया जाए उसको, क्योंकि 120 गलत है। इसीलिए क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल इधर लेते हैं। हाँ ये लिख सकते थे, देखो v इज इक्वल टू 8 एंगल माइनस 120 डिग्री। ये निगेटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव इधर से एक्स एक्सिस से लेंगे तो इधर पॉजिटिव होगा, और इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट, फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरह रोटेट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा शायद, या कोई और भी एग्जांपल बता दें हम? क्लियर है का मतलब? चलो पोजीशन वेक्टर में चलते हैं। और जिसका फर्स्ट भी क्लास है रीत का और शिक्षा का, तो
लास्ट क्लास का वीडियो बना दिए हुए हैं, पीडीएफ ऐसे है मेरे पास, पीडीएफ भेज सकते हैं, वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, देख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला क्लास समझ में आ जाएगा सारा। हाँ, तो क्या था, नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन फैक्टर। एक्चुअली पोजीशन फैक्टर कल बता भी रहे थे, जो पोजीशन बताता है उसे कहते हैं पोजीशन फैक्टर। किसी पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो कहेंगे पोजीशन फैक्टर। लेकिन पोजीशन फैक्टर निकालेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, ये चीजें समझेंगे अभी। तो पोजीशन, ओहो, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, देखो, ए वेक्टर gives which gives position of a point, पॉइंट या पॉइंट जो भी है, पॉइंट पे पार्टिकल रह सकता है, पॉइंट पे कोई खड़ा है, उस पॉइंट का जहां भी खड़ा है, जो भी कहा जाएगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा वो, ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन फैक्टर। ये अगर कोई वेक्टर हम लोग को पोजीशन बताता है किसी पॉइंट का, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं और ऑरिजिन लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑरिजिन लिख रहे हैं क्योंकि ऑरिजिन के बारे में हम लोग को पता होता है। किसी भी ऑरिजिन पे, जैसे ये रहा, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं 0 0 पे, और इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है हमेशा कि कोई पार्टिकल कहाँ पर है, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पता करेंगे ना। ऑरिजिन हम लोग को पता होता है 0 0, ऐसे उसके अलावा ऑरिजिन का मतलब पता है कि वहां पर एक्स का कंपोनेंट भी 0 है और वाई का कंपोनेंट भी 0 है। अदरवाइज अगर किसी दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम लोग को पहले बताना पड़ेगा कि कहां से देख रहा है, रेफरेंस पॉइंट मतलब हम कहां पर हैं, है ना। हम ऑरिजिन पे हैं तो ठीक है, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोजीशन फैक्टर। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक्स पे पहले से यहाँ पे खड़ा है, एक्स आदमी है जो यहाँ पे खड़ा है, अब ये देखना चाहता है इस पॉइंट पी को, तो इसके लिए पोजीशन फैक्टर ये हो जाएगा, अरे ये हो गया पोजीशन फैक्टर। तो x के रिस्पेक्ट में ये हो गया, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इट मींस द रेफरेंस पॉइंट इज द ऑरिजिन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर से ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वैसे, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ऑरिजिन। तो अब चलो चलते हैं हम लोग ग्राफ में। ग्राफ में मान लो ये हो गया x, सॉरी ये हो गया y और ये हो गया x। अब हम लोग को कह रहा है कि P पॉइंट का पोजीशन बताना है, कैसे बताएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन, P पॉइंट का पोजीशन। एंगल वही बताना पड़ेगा कि एंगल कितना है, एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा मान लो। तो P वेक्टर, तो P का डिस्टेंस RP से लिख लो, तो RP वेक्टर इज इक्वल टू RP एंगल थीटा। क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही था, तो आरपी मैग्नीट्यूड हो गया उसका आरपी का, और इन एंगल थीटा। आरपी तुम्हारा क्या हो जाएगा वैल्यू, आरपी का वैल्यू ओपी हो जाएगा, अगर इसको ओ मान ले। आरपी का मतलब हो गया ओ से पी का डिस्टेंस, तो वो हो गया आरपी। तो आरपी फैक्टर इक्वल टू आरपी एंगल थीटा। सेकंड, सेकंड क्या है, ये देखो, हम लोग क्यू, कोई पॉइंट क्यू है उसका भी निकालना चाह रहे हैं।
तो Q को RQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो RQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ एंगल, इसका एंगल जो होगा अल्फा मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो तुम्हारा RQ हो जाएगा OQ, O से Q का डिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि P का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या है, और Q का जो पोजीशन है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या है। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर ये कह रहा होगा कि पोजीशन बताना है Q का विद रिस्पेक्ट टू P, Q का पोजीशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू P, नॉट ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब ये जो है ये बताना है। देखो इसका कलर ही दूसरा कर लेते हैं हम लोग, ये बताना है। देखो ओहो, ठीक है, ये बताना है हमको P से Q का। तो P से अगर Q निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कैसे निकालेंगे। मान लो ये है तुम्हारा RPQ वेक्टर, RPQ, या फिर उल्टा लिख दिए हैं RQP कर लो, ऐसा लिखा जाता है RQP, पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, RQ मतलब हो गया पोजीशन ऑफ Q, और विथ रिस्पेक्ट टू P RQP, ऐसा लिखता है। ये सब लिखने का तरीका भी है, ये भी ध्यान देना है साथ साथ में, है ना। और एंगल एक्स एक्सिस से निकालना है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ड्रॉ कर लिए, और एक्स एक्सिस से ये एंगल बता दिए कि ये हो गया तुम्हारा बीटा कुछ, या फाई कर लो, ये एंगल फाई। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, आर क्यू पी वैक्टर इज इक्वल टू आर क्यू पी, और एंगल माइनस फाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस ये अगर है, अब एक्स एक्सिस कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला, उसके पैरेलल लेंगे और उससे एंगल देखेंगे क्या है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है कि नहीं वो एक्स एक्सिस कैसे मानेंगे सर, ये तो गलत है, तो ये ऐसा देखेंगे, देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाई ही बनेगा ना, है ना। उसको आगे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, तो या तो आगे ड्रॉ कर दो, और या फिर हम लोग उस एक्स एक्सिस के पैरेलल यहीं पे ड्रॉ कर दिए, एक ही बात है। देखो ये है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर ये ऐसा है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा ना, पढ़ा हुआ होगा 10th में ही ये सब चीज, 9th 10th में की बात है, या 8 में शायद। चलो, तो यहां से पता चल गया इतना वैल्यू आ रहा है, तो ये तुम्हारा आर क्यू पी को बोलेंगे P इंटू क्यू, डिस्टेंस पी क्यू, जो डिस्टेंस होगा P से क्यू का डिस्टेंस वही हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, विद रिस्पेक्ट टू P, बस क्लियर है पोजीशन वेक्टर। सर वहां पे माइनस कैसे आया? माइनस कैसे आया, अच्छा देखो, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले भी हम बता रहे थे, देखो क्या था कि हम लोग ये जो ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये वेलोसिटी का तुम्हारा वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी दिया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग को ये समझना है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाद में देखा जाएगा जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब। तो ये 8 मीटर है लेंथ इसका, ये लेंथ हो गया 8 मीटर, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखा जाता है तो एक्स एक्सिस से देखते हैं ये, तो एक्स एक्सिस से अगर देखेंगे तो ये एंगल पूरा देखेंगे कि कितना हो रहा है, तो ये एंगल, ये एंगल पूरा देखेंगे कितना हो रहा है। तो एंगल आ रहा है, अगर वेलोसिटी है ये v, तो v इज इक्वल टू लिखेंगे 8, और एंगल कितना है, ये हो गया तुम्हारा 180 और प्लस ये 60, समझ में आ रही है ये बात, 180 प्लस 60 कैसे हो रहा है, यस सर। तो एंगल हो गया 180 प्लस 60 240। पर अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि निगेटिव क्यों आ रहा है सर वहां पे, तो निगेटिव जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज इधर से डायरेक्शन हो रहा है
अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा ना, तो निगेटिव क्या, ये 90 अब प्लस 30 माइनस 120 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी वही है, अच्छा इसको हटा देते हैं, यहां पे भी वही है, देखो ये जो एक्स एक्सिस ये रहा ना, ये रहा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर निकला है वो ऐसे ही है, तो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चलते तब तो पॉजिटिव आता ना। हम लोग क्या लिए हैं, फाई, जो एंगल है वो ये वाला एंगल है फाई, ये वाला, तो एक्स एक्सिस से निगेटिव में जाना पड़ा ना फाई के लिए, ऐसे क्या करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये रहा तुम्हारा 180 माइनस 5, ऐसा भी कह सकते थे 180 माइनस 5, सॉरी 360 माइनस 5, टोटल है 360 और उसमें 5 कम है, तो पॉजिटिव में लिखते तो ऐसा लिखना पड़ता हम लोग को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ा। कोई डाउट है? Yes, sir. हाँ ठीक है। अच्छा एक बात और तुम लोग को डाउट हो रहा होगा, शायद नहीं पूछ रहे हो तुम लोग, कि एक्स एक्सिस से सर ये वाला एंगल क्यों नहीं ले लिए, क्या समझ में आ रही बात? पर ये इसलिए नहीं लिए Yes. क्योंकि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना इधर है, तो हम लोग जो एंगल लेंगे वो इसमें और इसके बीच का लेंगे, तो ये वेक्टर अब इधर से आ रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम ये एंगल ले लेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, हम लोग को लेना पड़ेगा जो एरो है उसका उसके अकॉर्डिंग, तो एरो ये है इधर से ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, या तो ये लो पॉजिटिव में, या तो माइनस थीटा, ये वाला माइनस थीटा, या फिर ये 360 माइनस थीटा, दोनों सेम ही है। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर पता चल गया है, तो हम लोग क्यों ना चलें एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इसमें क्या, तो चलते हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन में। वेक्टर एडिशन, देखो वेक्टर है क्या एक्चुअली, जो फिजिक्स में एक्चुअली यूज आने वाला चीज है ये सब, इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे, हर जगह नीट वगैरह में भी रहता है, नीट में या फिर मेन में ये सब में रहता है वेक्टर से भी क्वेश्चन, लेकिन वेक्टर ज्यादातर वेक्टर का यूज रहता है ना, जब काइनेमेटिक्स में जाते हैं तो काइनेमेटिक्स में 2D मोशन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी समय, तो इसीलिए ज्यादातर यूज होता है वेक्टर का। वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, या तो पिक्टोरियली या मैथमेटिकली, पिक्टोरियली भी कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। देखो पिक्टोरियली पहला कर लो, पिक्टोरियली, और दूसरा कर लो मैथमेटिकली। तो ठीक है, या तो पिक्टोरियली ऐड कर दिए या मैथमेटिकली ऐड कर दिए, जैसे ठीक हो। तो पिक्टोरियली एडिशन पहले देख लेते हैं, फर्स्ट चलते हैं पिक्टोरियली एडिशन। पिक्टोरियल एडिशन ऑफ फैक्टर्स, पहले पिक्टोरियल एडिशन कर रहा है, क्या होगा पिक्टोरियल एडिशन में, vectors are drawn one after the other, ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मान लो ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, इसे कहेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर ऐसा है, और
बी वेक्टर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये है बी वेक्टर एंगल थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा देगा, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, ए एक्स एक्सिस से, और ए क्या है, एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब इसी पे ए है ना। तो हम लोग को पता है कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेस से कहीं पर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि ए वेक्टर यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आगे भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा का मतलब ये जो लेंथ है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं और उसका डायरेक्शन भी नहीं। ऐसा नहीं कि ए वेक्टर इधर है ऐसे, बाद में हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ऐसे, गलत हो गया, ये निगेटिव ए हो गया, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो माइनस, है ना। तो ये चीज, तो इसीलिए हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। तो अगर हम लोग ऐड करें पिक्टोरियली, तो देखो कैसे ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए बी को एक जगह रख, ए यहां ऐसे, और बी ए से ही ऐसा एंगल बना रहेगा, या ऐसे कर लो, ये दोनों को पॉइंट को ऐड कर दो, जैसे कि ए पॉइंट को ऐसे बनाए और बी पॉइंट को यहां पे ऐसे, ये बी पॉइंट को, ये बन रहा है एंगल थीटा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगा ना, वो ए से डायरेक्ट जो ड्रॉ कर देंगे वही तो रिजल्टेंट है। डायरेक्ट हम यहां पहुंच गए, हम लोग को निकालना क्या था, देखो फिर से समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर को लिखते हैं, ए वेक्टर ड्रॉ किया, ये ए वेक्टर, ए वेक्टर का पोजीशन यहां से दिया हुआ है, इस जगह से, इसको ओ मान लो, ओ से पोजीशन ए वेक्टर का पता चल गया। अब बी वेक्टर का पोजीशन पता करना है, तो हम लोग क्या किए कि बी वेक्टर को यहां से बता दिए, इस पॉइंट से बी वेक्टर लिया है। तो ऐड अगर करते हैं तो दोनों का सम वही होगा, दोनों का सम मतलब हम लोग को पहुंचना कहाँ है, इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कहां से पहुंचना है, ओ से, ओ से पहले इधर गए फिर इधर गए, तो दोनों को ऐड करने पे कहां पहुंचना है, डायरेक्ट ये। तो यही तो है तुम्हारा रिजल्टेंट, मतलब एडिशन, ऐड कर दिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या बन गया, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या कहेंगे, ऐसे ही वेक्टर को लिखते हैं एरो के साथ, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एंगल, एंगल भी थीटा था ना, ये एंगल को बी वेक्टर का एंगल थीटा है ये। अच्छा, अब सी वेक्टर को मैथमेटिकल लिखेंगे, ये मान लो अल्फा, इसको भी तो कुछ मानना पड़ेगा, तो सी वेक्टर को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो सी एंगल अल्फा, एंगल अल्फा, ये सी एंगल अल्फा। कोई डाउट है यहां तक, नो। चलो ठीक है। अब आगे, ये हो गया एडिशन। तो अब एक्चुअली ये जो एडिशन देख रहे हैं पिक्टोरियल का, तो पिक्टोरियली कोई एग्जांपल लेके चेक करें तब तो ना, ये तो हम लोग डेरिवेशन थोड़ा सा कर लिए, जैसे एग्जांपल लेके चेक कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो कैसा बन पाता है, एग्जांपल्स कैसा रहता है मेरा, फिर डायग्राम कैसा बनेगा उस पर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको मोड़ पाते हैं और या नहीं। अच्छा रहने दो, यही है, इस पे थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसा है कोई प्लेट या फिर प्लेटफॉर्म है, एक तरह से कह सकते हैं,
जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहा है इधर 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ, ऐसा है। और इसको मान लो प्लेटफॉर्म, तो वेलोसिटी ऑफ, ये ऐसे कर लो, VP, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। और इस प्लेटफॉर्म पे एक बच्चा खड़ा है। प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब ट्रेन ही समझ लो, वो भी एक प्लेटफॉर्म हो गया एक तरह से कहेंगे यहाँ पे। या कोई बस है, बस के ऊपर खड़ा है कोई बच्चा, बस चल रही है इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे चल रही है। और बच्चा क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक उसके परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑफ बॉय 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, मतलब जो बाहर बच्चा, कोई बाहर में कोई आदमी खड़ा है, अब बस के ऊपर में कोई बच्चा इधर आ रहा है परपेंडिकुलर टू द बस, तो बाहर जो आदमी खड़ा होगा उसको क्या दिखेगा, देखो ये हो गया VB 4 मीटर पर सेकेंड। तो बाहर जो आदमी खड़ा होगा उसको ये दिखेगा, इस आदमी को, ये रेस्ट में है, जमीन पे खड़ा है, उसको लगेगा कि बस तो इधर जा रही है और बच्चा इधर आ रहा है। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट मेन होगा, बच्चा ऐसे बढ़ रहा होगा आगे, ये दिखेगा, है ना। क्योंकि जब बच्चा ये इधर पहुंचा है तो बस तो यहां चला गया ना, आगे बढ़ गया, तो बस आगे बढ़ गया तो बच्चा तो यहां रहेगा ना। देखो थोड़ा सा, बस आगे बढ़ गया तो बच्चा यहां पे रहेगा, देखो, क्योंकि बस ही आगे बढ़ गई ना। तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए ये, तो रिजल्टेंट समझ में आ रहा है बात कि क्या होगा, तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट। तो हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट का वैल्यू। कैसे निकालें रिजल्टेंट का वैल्यू, देखो जरा सा। मान लो बच्चा का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, तुम जो मोबाइल पकड़े हुए हो तो एक तरह से मोबाइल पे देख रहे हो तो ऐसा देखो, और ये हो गया तुम्हारा इस तरह, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। 3 को छोटा बना दो, 4 को बड़ा रहेगा ना, ये 3 मीटर पर सेकेंड और ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए, ठीक परपेंडिकुलर है दोनों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ईस्ट में एक इधर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। तो कितना होगा, ये VP और V बॉय। तो VP को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्या, चलो देखो क्या था। ये कह रहे थे कि अगर VP वहां पे दिया हुआ है ये वह, तो उसको शिफ्ट करके ये भी तो कर सकते हैं, ये भी VP ही है, ठीक है। VP का वैल्यू है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, वही होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो नेट बच्चे का जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी आर, वी रिजल्टेंट। और एंगल अगर निकालना चाहेंगे ये थीटा, कि कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, तो ये भी निकल जाएगा थीटा। टेन थीटा इक्वल टू VP बाय VB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4, मतलब थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। 37 डिग्री का होता है वो 4/3 में, 3/4 अगर हुआ टेन का वैल्यू तो वो 37 ही होता है, पता भी होगा तुमको, ठीक है। चलो कोई डाउट है यहां तक, अच्छा डाउट रहता है तो पूछ लो,
और क्योंकि फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसके बाद केमिस्ट्री का भी क्लास है विपुल। 3:15 से 3:15 से, अच्छा ठीक है चलो। अब चलते हैं मैथमेटिकल में। तो मैथमेटिकल पहला था तुम्हारा पिक्टोरियल। फर्स्ट अभी क्या लिखे हम लोग, पिक्टोरियल एडिशन ऑफ वेक्टर, मैथमेटिकल एडिशन। कल एडिशन ऑफ वेक्टर, ये है। इसमें सबसे पहले कुछ रूल्स सीख लेना ज्यादा जरूरी है। कैसा रूल? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दो रूल साथ में, एक ट्रायंगल रूल, दूसरा पैरेललोग्राम रूल। पता भी होगा कि पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल से हम लोग ऐड करते हैं वेक्टर को, कहीं सुना हुआ तो जरूर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम रूल या सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल कर लो पहले। रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर एडिशन में नहीं सब्सट्रैक्शन में भी काम आने वाला, ठीक है। सम ट्रायंगल रूल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स कर लो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। इसमें फर्स्ट है साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या है देखो, क्या होता है ये थोड़ा समझा देते हैं पहले। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है। ये रोटेट तो फिर करता नहीं है, एक काम करें थोड़ा सीधा बना देते हैं। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल, ये ए है, ये बी, ये सी, और ए के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ ए है, बी के सामने वाला साइड का लेंथ बी है, और सी के सामने वाला का स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी, साइड का लेंथ हो गया। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ट्रायंगल का नाम हो गया। और या फिर एंगल ए कह सकते हैं इसको, एंगल बी कह सकते हैं इसको, एंगल सी कह सकते हैं, ठीक है। तो साइन रूल में क्या होता है, फॉर एवरी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की बात करें, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू, एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, इसमें ये हो जाता है a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन बी इक्वल टू c बाय साइन सी। कभी सुना हुआ था ये c बाय, हो सकता है पता भी हो तुम लोग को, स्मॉल सी यहाँ पे ऊपर में बाय साइन सी कैपिटल सी, ये चीज, ये होता है साइन रूल किसी भी ट्रायंगल का। ये सब चीज अभी रूल एडिशन में काम आने वाला है, और सिर्फ एडिशन में नहीं, यहाँ पे जब न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन तो उसमें भी थोड़ा सा काम आएगा। तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट होता है, इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायंगल। ये देख लो यहाँ पे ट्रायंगल को गौर से देखो फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रायंगल को गौर से देखो ठीक से। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल में ए बी सी कहां कहां पर है दिया हुआ, जैसे ए बी सी जो दिया हुआ है वो वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी का वैल्यू ए के जगह पे दे दिए उसका ये फॉर्मूला लगा दिए, ऐसा नहीं है। तो फॉर्मूला में भी चेंज करना पड़ेगा अगर कुछ भी चेंज आता है तो। ए साइड के सामने अगर ए एंगल है, बी साइड के सामने बी एंगल है, सी साइड के सामने सी एंगल है, तो ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, ये हो जाएगा।
ये हो गया कॉस रूल। दूसरा आता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल का मतलब क्या, साइन रूल, SINE जो लिखा रहता है साइन, वो साइन जो लिखते हैं ना साइन थीटा, वही है ये साइन। देखो साइन के फॉर्म में है ना सारा, इसीलिए साइन रूल कहते हैं इसको। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस, सिर्फ COSINE, कोसाइन मतलब कॉस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। चलो तीसरा, तीसरा कहते हैं दूसरा साइन रूल हो गया, दूसरा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, फिर सेम ट्रायंगल बनाना है, सेम ट्रायंगल। कुछ भी, किसी भी तरह का ट्रायंगल, ये A, ये B, ये C। A के सामने A, B के सामने, कैसा लिए थे वहां पे, AB ऊपर लिए थे ना, वही ले लो, अच्छा रहेगा, BC इक्वल टू, इधर हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। ऐसा कोसाइन रूल में क्या होता है कि अगर A स्क्वायर निकालना है तो लिखेंगे B स्क्वायर, ये एंगल है ABC, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A। B निकालना है मैग्नीट्यूड उसका, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC कॉस B, कॉस बीटा नहीं कॉस B। C का वैल्यू निकालना है, C का मैग्नीट्यूड, तो C इक्वल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस C, ये होता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत है यहाँ पे कोसाइन का? सर ऊपर वाले में माइनस है सर। अच्छा माइनस, हाँ माइनस, सब में माइनस ही होगा। देखो तुम लोग ध्यान दो, अगर हमसे गलती हो गया है तो सब में माइनस ही होगा, देख लो। ये सब चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रायंगल रूल में और पैरेललोग्राम रूल में। ट्रायंगल रूल में आसान सा है, सीधा इस फॉर्म, ये एक्चुअली ट्रायंगल रूल में ही यूज करेंगे, पैरेललोग्राम रूल में नहीं। जब एडिशन, तुम लोग वेक्टर एडिशन में आते हैं अब, तो मैथमेटिकल टर्म में ऐसे पहले वेक्टर एडिशन आए, वेक्टर एडिशन में दो तरह के हो सकते हैं, पिक्टोरियल, मैथमेटिकल। पिक्टोरियल तो देख लिए, मैथमेटिकल में अगर आएंगे तो उसमें पहले दो रूल पढ़ लिए, है ना, पहले दो रूल्स पढ़ लिए। हटाओ यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मत करो, यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है। सम रूल पहले देख लिए, अब आएंगे मैथमेटिकल एडिशन। मैथमेटिकल एडिशन ऑफ वेक्टर, कल एडिशन फॉर सॉरी ऑफ वेक्टर, ये होगा। इसमें से हम लोग इसके अंदर क्या है कि साइन रूल, कोसाइन रूल का यूज करेंगे मैथमेटिकल एडिशन में, तो मैथमेटिकल एडिशन में दो हो जाएंगे। फर्स्ट, फर्स्ट हो गया तुम्हारा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड में हो जाएगा दूसरा पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो फर्स्ट रूल हो गया ट्रायंगल रूल, और सेकंड रूल हो गया पैरेललोग्राम रूल। तो जो साइन रूल और कॉस रूल पढ़े हैं वो ट्रायंगल रूल में यूज करेंगे, और पैरेललोग्राम में वो यूज नहीं होगा। पैरेललोग्राम रूल में हम लोग मैनुअली निकालेंगे पूरा सॉल्व करके, ट्रायंगल रूल में डायरेक्ट साइन रूल रखेंगे, कॉस रूल रखेंगे, उससे रिजल्टेंट और एंगल निकालेंगे, बस ना, ठीक है। चलो तो ट्रायंगल रूल में चलते हैं।
तो ट्रायंगल रूल में 3:15 में केमिस्ट्री है। अच्छा ठीक है, तो रहने दो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो ठीक है। तुम लोग का रीत, अमृता, विपुल, ठीक है? नो सर। ठीक है, चलो तो रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। फिर परसों नेक्स्ट क्लास तुम्हारा मंडे को होगा ना शायद, फ्राइडे? हाँ मंडे को होगा, तो फिर मंडे को क्लास में मिलते हैं।